प्रश्न नंबर 84 84। पढ़िए कोई इस प्रश्न को, माइक लेकर के पढ़िए। से कुछ लाभ जैसे पूर्ति लाभ करना या सभी इच्छाओं की पूर्ति होना या सहजता से कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति को आप किस तरह समझाएंगे? श्री रूप गोस्वामी ऐसे कुछ लाभों की प्राप्ति के विषय में समझाएंगे। यहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी के जगह पर श्रील प्रभुपाद जी लिख दिया जाए तो थोड़ा सा अंतर हो जाएगा ना। देखिए, यह जो प्रश्न है 13वें अध्याय का है। 13वें अध्याय में श्रील प्रभुपाद जी कुछ बात लिखते हैं, उसको एक व्यक्ति पढ़िए। वो है पेज नंबर इस पुस्तक में 111 पर, पेज नंबर 111 111। तो इसका लास्ट पैराग्राफ पढ़िए, आपके पास माइक है। एक 111 नंबर पेज पर लास्ट पैराग्राफ 13वें अध्याय। ऐसा कर सकता है कि ये स्पर्श अतिशयोक्तिपूर्ण है, किंतु वास्तव में अतिशयोक्ति होती नहीं, जैसा कि शास्त्रों में प्रमाण मिलते हैं। एक पैराग्राफ और ऊपर से पढ़िए। रूप गोस्वामी द्वारा वर्णित मथुरा मंडल तथा वृंदावन की अनुभूति भक्तों तक की होती है। मथुरा जिले की 84 पुरी के अंतर्गत आए स्थान यमुना नदी के तट पर इतने सुंदर ढंग से स्थित हैं कि एक बार वहां जाने वाला इस भौतिक जगत में फिर लौटकर आना नहीं चाहेगा। श्री रूप गोस्वामी की कथन मथुरा तथा वृंदावन के अनुभूत वर्णन है। ये सारे लोग सिद्ध करते हैं कि मथुरा तथा वृंदावन की स्थिति दिव्य है, अन्यथा इन स्थानों में हमारे दिव्य भावों के उद्रेक की संभावना ना होती। जब कोई मथुरा या वृंदावन पहुंचता है तो ऐसी दिव्य अनुभूतियां तुरंत ही होती हैं। आगे भक्ति विषय में पत्रों में कभी ऐसा लग सकता है कि ये स्पर्श अतिशयोक्तिपूर्ण है, किंतु वास्तव में अतिशयोक्ति होती है, जैसा कि शास्त्रों में प्रमाण मिलते हैं। कुछ भक्तों को ऐसी संगति से अवलंब फल प्राप्त हुए, यद्यपि सबों के लिए ऐसा संभव नहीं है। उदाहरणार्थ, चारों कुमार मंदिर में और गुरु की गर्दन सुनते भंग कर गए। गुरु ठाकुर ने कृष्ण के विषय में सुनते ही अपने सुंदर प्रेमिका को त्याग दिया और मथुरा वृंदावन के लिए रवाना हो गए, जहाँ वे पूर्ण वैष्णव बन गए। अतएव ऐसे कथन ना तो अतिरंजित है, ना ही कहानियाँ। ये वास्तविक कथन हैं जो कुछ भक्तों के लिए ही सही है और सबों पर अनुवादित कर लागू नहीं होते। यदि ये कथन अतिरंजित लगे तो भी हमें अपना ध्यान भौतिक सौंदर्य से कृष्ण भगवान के दिव्य सौंदर्य की ओर मोड़ने के लिए उन्हें यथावत मान लेना चाहिए। जो व्यक्ति पहले से कृष्ण भगवान के संपर्क में है, उसके लिए ये भौतिक फल आसान नहीं है। ठीक है, फिर से प्रश्न पढ़िए। राधाचरण 84। श्रील रूप गोस्वामी के जगह श्रील प्रभुपाद पाठ कर दीजिए।
How do you explain high benefits of practicing the various methods of devotional service, such as one will get liberation immediately, or one will get all one's desires fulfilled, or one will attain Vishnu Prema without effort? What examples of attaining such benefits does Srila Prabhupada give? 13वें अध्याय का प्रश्न है। स्वाभाविक ही 13वें अध्याय के तथ्य पर प्रश्न आधारित है। कल मैं इसकी व्याख्या किया, लेकिन इस अंश को ग्रहण करके कि श्रील रूप गोस्वामी इस विषय में क्या उदाहरण दे रहे। देखिए, यहाँ भक्ति के प्रभाव का वर्णन किया गया, खास करके जो 5 प्रबल साधन है उसके प्रभाव के विषय। और इस विषय पर श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ये जो प्रभाव लिखा गया है, रूप गोस्वामी व्यक्त कर रहे हैं, तो इसको अतिशयोक्ति नहीं समझना चाहिए। अतिशयोक्ति मतलब जिसको बढ़ा करके कहा जाता है, तो बढ़ा करके नहीं कहा गया, ऐसा प्रभाव होता है। पहले रूप गोस्वामी वर्णन किए हैं कि हमारे दृष्टि पड़ गई जमुना के तट पर, भंवरे गुंजार कर रहे थे और वृक्ष में कोमल कोमल पत्ते थे। अब दृष्टि पड़ते ही हमारी अद्भुत स्थिति हो गई, अब मन लगता ही नहीं। या एक भक्त के दर्शन मात्र से बहुत भारी परिवर्तन। तो इन सब जो प्रभाव है और भी प्रभाव है, तो उस प्रभाव के विषय में प्रश्न पूछा जा रहा है। यही पूछा जा रहा है ना, तुरंत मुक्ति लाभ करना, सभी इच्छाओं की पूर्ति होना, या सहजता से कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति, तो ये सब लाभ है। तो इसको कैसे आप समझाएंगे? और श्रील प्रभुपाद जी इसको समझा रहे हैं कि लाभ बढ़ा करके नहीं कहा गया, ऐसा लाभ होता है, लेकिन सबको ऐसा लाभ अनिवार्यता हो ही जाएगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन लाभ होता है। लाभ के विषय में 2 उदाहरण दे रहे हैं। किसका किसका? चतुष्कुमार और बिलोमंगल ठाकुर। चतुष्कुमार को भक्ति की प्राप्ति हो गई और उनके मन में भी विकार होने लगा और तन में भी विकार होने लगा। भाव का लक्षण है। और वो किए क्या? भगवान के चरण तुलसी का गंध लिए। प्रभाव आ गया ना। बिलोमंगल ठाकुर थोड़ा सा कृष्ण के विषय में सुने और उस गणिका का जिसमें अतिशय आसक्त थे तुरंत त्याग करके वृंदावन आ गए, तो प्रभाव होता है। वास्तव में जो ये 84 नंबर का प्रश्न है और इसी पैराग्राफ पर आधारित है और इसी को आपको उत्तर के रूप में लिखना है। क्या इसका उत्तर है कि जो भक्ति के फल कहे गए हैं वो अतिशयोक्ति नहीं है, वे घटित होते हैं
लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है कि सब पर एक जैसा ही घटित होंगे। और श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण दे करके कह रहे हैं कि बहुत लोगों पर यह प्रत्यक्ष देखा जाता है। उदाहरण में बिलोमंगल ठाकुर और चतुष्कुमार का उल्लेख किए। और यही प्रश्न कई एक जगह प्रश्न पत्र में थोड़ा कन्फ्यूजन है रूप गोस्वामी और श्रील प्रभुपाद। तो 13वें अध्याय का ऊपर नीचे और जो प्रश्न है तो उस पर विचार करेंगे तो यही रेलेवेंट अंश है, तो इसी को ग्रहण करना चाहिए। काल वाला जो व्याख्या दिए थे उसको नहीं लिखे महाराज हैं? काल थोड़ा अलग व्याख्या हुआ इसी के ऊपर काल इसी प्रश्न के ऊपर अलग। हाँ हाँ, तो आज थोड़ा प्रश्न में परिवर्तन कराया गया ना। क्या परिवर्तन हुआ था? प्रभुपाद की। ये दो प्रश्न ही हो गए। हैं? हाँ, 2 प्रश्न हो गया। गोस्वामी के जो व्याख्या है आपने बोले थे किसी के ऊपर वो लिखा। हम रूप गोस्वामी कौन उदाहरण दिए हैं इसके आधार पर मैं कल बोल दिया, लेकिन ये 13वें अध्याय का प्रश्न है और ऊपर के प्रश्न नीचे के प्रश्न को देखिए तो जो प्रभुपाद जी परपर्ट लिख रहे हैं इसी पर आधारित है, तो यही उत्तर समीचीन है। तथ्य जो कल बोला गया वो तथ्य गलत नहीं है वो भी श्लोक की व्याख्या है ना, लेकिन जहाँ ये प्रश्न पूछा जा रहा है यह प्रभुपाद जी का जो पैसेज है इससे उत्तर लिख देना चाहिए। से इतना लंबा प्रश्न तो नहीं आना चाहिए परीक्षा में। हाँ हाँ, वही भी लिख सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी का नाम रहेगा, ये भी लिख दिए। समय हो तो दोनों को मिला करके लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। प्रभुपाद जी वाले में उदाहरण तो चतुष्कुमार वाला आएगा और गोस्वामी में एकादशी वाला आएगा। नहीं, एक्चुअली वो फिट इस प्रश्न में नहीं बैठ रहा, क्योंकि इसमें एक प्रेम भक्ति की प्राप्ति की भी बात है ना, तो यही उत्तर लिखना चाहिए। कॉल वाला डिलीट कर दीजिए। अब एक प्रश्न है 82 नंबर में, 82 नंबर का 82। अब उस पर तो चलेंगे, लेकिन उसके पहले 80 नंबर के प्रश्न को पढ़िए। क्वेश्चन 80। इस घटने पर दीना की उपमा को विश्वास करें। स्फटिक पत्थर के उपमा को स्पष्ट करें। तो किस बात के महिमा स्थापित करने के लिए यह उपमा दिया गया है? आए एक व्यक्ति बोलिए, माइक लेकर के बोलिए। राधाचरण किस बात को? सजातीय उन्नत भक्तों के संग के विषय, प्रगत भक्तों के संग के लाभ को बतलाने के लिए स्फटिक मणि का उदाहरण दिया गया।
तो दो भक्त हो गए, एक जो साधक भक्त है और एक जो उन्नत भक्त है। तो स्फटिक मणि के जगह पर किसको रखा जाएगा? साधारण भक्त को, जो उन्नत भक्त है उसको है, साधारण भक्त को। चलिए ठीक कि स्फटिक का गुण है कि आसपास जो आता है उसका वह प्रतिबिंब ग्रहण कर लेता है। तो उसी प्रकार उन्नत भक्तों का संग करने से उन्नत भक्तों का गुण हृदय में आ जाता है। तो स्फटिक मणि बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसको रखा गया है साधारण भक्त के स्थान पर। इसको ठीक आप लोग समझे हैं, बहुत स्टूडेंट इसमें गलती कर देते हैं। तो उन्नत भक्त स्फटिक मणि के समान स्फटिक मणि है, तो उसके पास जो भी फूल आवे या जो भी रंग आएगा तो उसका प्रतिबिंब उसमें आ जाएगा। तो उसी प्रकार उन्नत भक्त का हम संग करते हैं तो उन्नत भक्तों के गुण, उनके भक्ति का अंश हमारे हृदय में आ जाता है। और इसलिए उन्नत भक्तों का संग बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक। अब मुक्ति की सही परिभाषा क्या है और यह भवबंधन से छुटकारा पाने से कैसे अलग है? कौन बोलेगा? बोलिए। ये तो बहुत प्रसिद्ध बात है ना, जो प्रीचर हैं वो तो बोलते रहते हैं। इसको आप ग्रंथ से देख सकते हैं। ये पेज नंबर 104, अत्यधिक भक्ति पूर्वक अर्चा विग्रह की सेवा करना। महत्वपूर्ण भक्ति में, भक्ति के अंग में सबसे प्रबल अंग में प्रीति पूर्वक अतिशय श्रद्धा के साथ श्री विग्रह की सेवा को रखा गया। एक यह भी है ना, श्रद्धा के साथ श्री विग्रह की सेवा करना, अति श्रद्धा के साथ। उसके विषय में आदि पुराण से एक श्लोक उद्धृत किया गया है। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक
श्री विग्रह की सेवा करता है तो उसको क्या लाभ होता है, भगवान उसके साथ क्या व्यवहार करते हैं, और है कि उसको मुक्ति नहीं देते हैं। यही है ना श्लोक, देखते हैं। इसको श्लोक को हम थोड़ा निकालना चाहते हैं। दो 218 नहीं, वो नहीं। श्री विग्रह की सेवा पंच भक्ति में किधर है, किस नंबर पर है? भक्तों के बीच भागवत वो दोनों में आया है, नाम कीर्तन में भी आया है और उसमें है कि उसको मुक्ति नहीं देते हैं। 59 60 किधर गया? ये है, ये 225 नंबर का श्लोक। मम नाम सदाग्राही मम सेवा प्रिय सदा भक्तिस्तस्मै प्रदातव्या न च मुक्ति कदाचन। मम नाम सदाग्राही, जो हमारा सदैव नाम बोलता है, और मम सेवा प्रिय सदा, और सदा हमारी सेवा जिसको प्रिय है, तो भक्ति तस्मै प्रदातव्या, और उसको भक्ति देने लायक है। न च मुक्ति कदाचन, उसको मुक्ति कभी नहीं। अब क्या अर्थ है कि वो बंधा ही रहेगा। आशय यह है कि उसको केवल मुक्ति नहीं देते, उसको केवल मुक्ति नहीं देते। मुक्ति प्लस भक्ति, मुक्ति प्लस सेवा।
तो मुक्ति का क्या अर्थ है? वे जो बंधन है वो छूट जाए, इसको मुक्ति कहेंगे। अज्ञान की निवृत्ति हो जाए, देहाध्यास से व्यक्ति ऊपर हो जाए, तो इसको मुक्ति कहेंगे। लेकिन वैष्णव लोग इसको स्वीकार नहीं करते। सामान्य रूप से तो मुक्ति का अर्थ है ब्रह्म में लीन हो जाना, लेकिन श्रीमद् भागवतम के अनुसार मुक्ति का क्या अर्थ है? मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। तो मुक्ति का दो पक्ष हो गया, अन्यथा रूप का त्याग, अब अपने स्वरूप में स्थिति। दो पक्ष हो गया ना। तो ये अन्यथा रूप का त्याग ये कंप्लीट मुक्ति नहीं है, ये अधूरा मुक्ति। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को कोई रोग हो गया, कोई भारी रोग हो गया, अब वो कार्य करने में असक्षम हो गया, और ट्रीटमेंट करने से रोग ठीक हो गया, सर्टिफिकेट भी दे देते हैं क्योर ऑफ कैंसर, लेकिन उसको भोजन करने की क्षमता ही नहीं है, कार्य करने की क्षमता ही नहीं है, तो उसको स्वस्थ नहीं कहा जाएगा ना। तो रोग से मुक्त होना एक बात और स्वस्थ हो जाना दूसरी बात। तो श्रीधर स्वामी अपने टीका में उद्धृत किए हैं, विष्णोरनुचरत्वम ही मुक्तिर प्राहु मनीषिण। भगवान की सेवा प्राप्त कर लेना यही मुक्ति है। बंधन से मुक्त हो जाना वास्तव में कंप्लीट मुक्ति नहीं है। और इस बात को श्रील प्रभुपाद जी खूब अच्छा से लिखे हैं, इसको पढ़िए, पेज नंबर 104। किसके पास माइक है? पेज नंबर 100। अत्यधिक भक्ति पूर्वक अर्चा विग्रह की सेवा करना, इसको पढ़िए। आदि पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन करता है और जो भक्ति में लगे रहकर दिव्य आनंद का अनुभव करता है, उसे केवल मुक्ति कभी नहीं दी जाती, अभी तो भक्ति की सुविधाएं बना दी जाती है। तो यहाँ उसको केवल मुक्ति नहीं दी जाती है, तो मुक्ति का एक अंश समझना चाहिए कि बंधन से मुक्त, अज्ञान से मुक्त। ऐसा मुक्ति वैष्णव लोग चाहते भी नहीं हैं। हाँ, आगे पढ़िए। मुक्ति का अर्थ है भौतिक कर्मों से छुटकारा। मुक्त हो जाने पर उस जगत में उसे फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। निर्विशेषताई अपने अस्तित्व को समाप्त करने के लिए ब्रह्म में तल्लीन होना चाहते हैं, किंतु श्रीमद् भागवत के अनुसार मुक्ति अपनी सामान्य स्थिति को प्राप्त करने का शुभारंभ मानता है और जीव को सामान्य स्थिति भगवत सेवा में संलग्न होना। आदि पुराण के कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त केवल भक्ति में लगे रहने से संतुष्ट होता है, उसे भौतिक बंधन जीवन से किसी मुक्ति की आकांक्षा नहीं रहती। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति भक्ति में लगे रहता है वह ऊपर से भले भौतिक जीवन स्थिति में रहता प्रतीत हो, किंतु वास्तव में रहता नहीं। तो मुक्ति का सामान्य अर्थ समझा जाता है कि जो जन्म मृत्यु की परंपरा है, श्रृंखला है, इससे बाहर हो जाना, या भगवान में, ब्रह्म में तल्लीन हो जाना, लीन हो जाना। लेकिन वास्तव में यह मुक्ति नहीं है। भले ही कोई
शरीर के बंधन में ही है, लेकिन भगवान के सेवा में वो युक्त है, सचेष्ट है, तो उस व्यक्ति को मुक्त माना जाएगा। प्रसिद्ध श्लोक है, इहा जस्य हरिर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वप्यवस्थासु जीवन मुक्ता स उच्यते। वो भगवान की सेवा में है तो किसी भी स्थिति में रहे उसको मुक्त माना जाए। तो मुक्ति का अर्थ समझ में आ रहा है ना? जो भी प्रश्न है वो ग्रंथ में उसका उत्तर है। थोड़ा सा कैसे लिखना है वो तो आपके ऊपर डिपेंड करना है ना। तो हमको लिखना होगा तब तो ना हम सोचेंगे कैसे लिखना है। आए हाँ हाँ हाँ, वो लिखेंगे तो और अच्छा हो जाएगा ना। वो फैक्ट एक ही है ना, इस बुक में नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि उस फैक्ट का विरोध है, उसी बात को लिख रहे हैं ना। फैक्ट आ जाना चाहिए, समझे ना। कैसे लिखना है तो अब तो अलग अलग लोग लिखेंगे। अब इसको जैसे लिखना हो तो एक ढंग हो सकता है, हमको लिखना हो और सामान्य रूप से मुक्ति का अर्थ माना जाता है जन्म मृत्यु के प्रवाह से अलग हो जाना या ब्रह्म में लीन हो जाना। लेकिन वास्तव में यह सच्चा मुक्ति नहीं है। मुक्ति का अर्थ है अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, भगवान की सेवा प्राप्त करना या सेवा में तल्लीन रहना, यही वास्तविक मुक्ति है, चाहे वह व्यक्ति किसी स्थिति में रहे। तो आप जैसे लिखना हो, लिखने की स्वतंत्रता है। और सार्वभौम जी कहते हैं कि केवल पॉइंट को टच कर दिया तो नंबर पूरा मिलेगा, और नंबर में नहीं कमी होगी। और ये फिर प्रश्न है 98। रागानुगा पर तो एक्चुअली अलग से जाना था। क्या 98 है प्रश्न? 98 पढ़िए, कोई सारंग ठाकुर पढ़िए। सिद्धि प्रणाली क्या है? सिद्धि प्रणाली क्या है? श्री प्रभुपाद उससे साधन क्यों करते हैं? सिद्धि प्रणय क्या है? हमें सिद्धि प्रणय तो हमें नहीं कुछ पता है। वास्तव में सिद्ध प्रणाली और सिद्ध प्रणाली क्या है? श्रील प्रभुपाद इससे सावधान क्यों करते हैं? इसको पहले ग्रंथ से पढ़िए। किस 127 पर होगा ना? सिद्ध प्रणाली किस पर है? 127 होना। प्रणय नहीं, सिद्ध प्रणाली मिसप्रिंट होगा पेपर में।
हाँ, पहले उसके पहले के पैराग्राफ को पढ़ना होगा। जो भक्त वास्तव में कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ चुका हो और भक्ति में निरंतर तल्लीन रहता हो, उसे चाहिए कि वह सिद्धि प्राप्त कर लेने पर भी अपने को प्रकट न करे। भाव यह है कि जब तक वह सशरीर वहाँ रहे तब तक उसे नवदीक्षित की भांति आचरण करना चाहिए। यहाँ तक कि शुद्ध भक्त तक को भी वैधि भक्ति के क्रियाकलाप करने चाहिए, किंतु जब उसे भगवान के साथ अपने वास्तविक संबंध की अनुभूति हो जाए तो वह भगवान के किसी भक्त विशेष के मार्गदर्शन में वैधि सेवा करते हुए अपने भीतर भगवान का चिंतन कर सकता है और उस भक्त विशेष का अनुसरण करते हुए दिव्य भावों को विकसित कर सकता है। और देखिए, ये सिद्ध प्रणाली तो हम लोग थोड़े देर के बाद विचार करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं कि रागानुगा भक्त की साधना क्या होती है, रागानुगा भक्ति की साधना कैसे की जाती है। सब लोग प्रश्न सुन लिए, रागानुगा भक्ति की साधना कैसे की जाती है, कौन उत्तर देगा? राधाचरण, एक दो बात बोलिए। जो रागानुगा भक्त है, जैसा वृंदावन में गोपी उन्नत स्तर का भक्त है, उन्हीं का भक्ति का मार्ग जो अनुकरण करते हैं, उसका रागानुगा मार्ग। तो एक बात है कि जो ब्रज के नित्य परिकर हैं, ब्रज के जो भगवान के नित्य परिकर हैं, और उसमें से जो भक्त को प्रिय है और उसका अनुगमन करते हैं, उसके विषय में श्रवण कीर्तन करते हैं और उसी के सेवा पद्धति का अनुगमन करते हैं। ठीक, और कोई दूसरी बात? और ब्रज में वास करते हैं। ठीक, और तीसरी बात, सिद्ध देह से अंतः चिंतित सिद्ध देह से भगवान की सेवा करते हैं। बाहर रूप से वैधि भक्ति का अनुसरण करते हैं और अंतः चिंतित देह से भगवान की भावना करते हैं। तो भाई अंतः चिंतित देह से, अपने स्वरूप से, अपने सिद्ध स्वरूप से भगवान की सेवा करते हैं और इसका गोपन रखते हैं, प्रकट नहीं करते हैं। तो अब यही एक प्रश्न है कि सिद्ध स्वरूप कैसा होता है। तो इस विषय में चर्चा हुई थी कि जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा और तब तक वह सिद्ध स्वरूप परिलक्षित नहीं होता है, स्फुरित नहीं होता है। जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं होगा तब तक वह रूप, वह स्वरूप स्फुरित नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा। लेकिन एक ग्रुप है कि जब ही उसके पास जाइए, जैसे आपका हरिनाम दीक्षा होता है, और वैसे सीधे वे स्वरूप बतला देते हैं। और हमको तो कोई अनुभव नहीं है डायरेक्ट, हमारा कभी संपर्क नहीं है, इनडायरेक्ट संपर्क है।
बहुत सारे भक्त जो इस्कॉन के भक्त हैं आकर के हमसे कहते हैं कि इधर गया था तो ऐसे बोल रहे थे। हमसे किसी से मैं भी कई एक साधुओं के साथ मैंने बहुत नहीं लेकिन घंटा 2 घंटा 1-2 दिन रहे हैं, लेकिन हमसे नहीं कोई चर्चा किया। दूसरे भक्त बतलाते हैं और उनका सिस्टम है, को चार्ट बना हुआ है। देखिए वास्तव में आप जब रागानुगा भक्ति की बात करेंगे तो रागानुगा के हम लोग कई एक रूप की चर्चा किए थे, संभोगेक्षात्मिका और तत्त भावेक्षात्मिका। उसमें भी उसके पहले भी कामानुगा और संबंधानुगा। तो जो मुख्य धारा है जिसको चैतन्य महाप्रभु प्रदान किए तो कामानुगा का है, और उसमें भी तत्त भावेक्षात्मिका का है। और उसमें अपने अंतः चिंतित देह से व्यक्ति भगवान की सेवा करता है। जिस मंजरी या गोपी से उसका आकर्षण है, जिसके भाव से लुब्ध हुआ है, तो उसी के अनुगत्य में वो सेवा करता है, सेवा की स्पृहा करता है। और मन ही मन अपने स्वरूप से वह सेवा करता है। और स्वरूप का निर्देश गुरु करता है, और ऐसा सामान्य रूप से है कि चित्त शुद्ध होने पर स्फुरित होता है। लेकिन इस समय एक प्रचलन है कि जब ही किसी बाबा जी के पास जाइए तो तुरंत वे आपको एक स्वरूप प्रदान कर देंगे, और स्वरूप प्रदान करने के पीछे वो एक डायग्राम देख करके वो लोग दे देते हैं। वो प्रिंटेड डायग्राम है। उसका कारण है कि ब्रज का जो स्वरूप है तो प्रिया प्रियतम निकुंज में विलास करते हैं, और कुंज भी कई एक है। आप गोविंद लीलामृत ग्रंथ पढ़ेंगे तो कई एक कुंज है, और कुंज का सेटअप भी अलग अलग है, और प्रिया प्रियतम का विलास अलग अलग है। तो वो सबका एक उन लोगों के पास रेडीमेड चार्ट है, और उसी से कोई चुन करके दे देते हैं। कैसे देते हैं हमको बहुत ज्ञान नहीं है, तो इसी को सिद्ध प्रणाली कहा जाता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि प्रमाणिक नहीं है। त्वं भाव जोग परिभावित हृत सरोज आसे श्रुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसा। हम चर्चा एक दिन किए थे और फिर से मैं कह रहा हूँ कि उस दिन श्लोक का नंबर हम गलत बोल दिए थे। ये श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंध के 9वें अध्याय का मैं उस दिन 15वां अध्याय ऐसे याद नहीं आ रहा था, लेकिन 15वां बोल दिया। ये 3 स्कंध के 9वें अध्याय का 11 नंबर का श्लोक है ना, 11। तो श्लोक में बोला ही नहीं हो, याद ही नहीं आ रहा था। वो जहाँ ओरिजिनल टेक्स्ट से इसी पर मैं पढ़ा हूँ, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी का टीका है। और तुम भाव जोग परिभावित हृत सरोज आसे, जब भक्ति करने से सिद्ध भावित मतलब शुद्ध चित्त हो जाता है तो भगवान उसमें बैठ जाते हैं, रहते हैं, प्रकाशित करते हैं। और यद यद धियात उर्गाय विभावयन्ति तत्तद बपुः प्रणय से सदनुग्रहाय। और भगवान के जिस स्वरूप की व्यक्ति भावना करता है वो भक्त पर कृपा करने के लिए भगवान उसी स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। जैसे
प्रियव्रत महाराज, अभी हम लोगों के जो मनु हैं वो उनकी कथा दी गई है। क्या उनका? सत्यव्रत ना, सत्यव्रत महाराज। सत्यव्रत महाराज भगवान मत्स्य के उपासक हैं। तो मत्स्य देव अपना रूप प्रकट उनके समक्ष कर दिए। तो इसका एक अर्थ ऐसे किया गया है कि व्यक्ति भगवान के जिस रूप की भावना करता है तो भगवान वही रूप उसके मंगल के लिए प्रकट कर देते हैं। और एक दूसरा अर्थ किया गया है कि यद्यद् धियात उर्गाय विभावयन्ति, जिस रूप से, जिस स्वरूप से भगवान की भावना करता है तो भगवान उसी स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। तो यह दीर्घ प्रोसेस है। इसमें चित्त शुद्धि की अपेक्षा है, लेकिन एक ग्रुप है कि कोई अपेक्षा नहीं रखता। प्रथम दिन आप गए दीक्षा लेने के लिए और आपका वे स्वरूप प्रदान कर देते, वो चार्ट देख करके, वो रजिस्टर खोल करके। और प्रभुपाद जी इस पद्धति का अनुमोदन नहीं कर रहे, बल्कि मना कर रहे हैं कि ऐसे फेरे में नहीं पड़ना चाहिए। भाई सिद्ध प्रणाली का आइडिया हमको इतना ही है। वैसे आप रघुनाथ दास गोस्वामी का ग्रंथ पढ़ेंगे, विलाप कुसुमांजलि। रूप गोस्वामी का ग्रंथ है उत्कल बल्लरिका। और इन सब ग्रंथों में जो रागानुगा की पद्धति है, सेवा की भावना है, उसको प्रकट किया गया। वे अपनी भावना को व्यक्त किए। या रागानुगा के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ राधा सुधा निधि माना जाता है। तो ये सब प्रमाणिक ग्रंथ है, इसमें सेवा की स्पृहा है, लेकिन इसके लिए एक लेवल चाहिए, एटलीस्ट अनर्थ निवृत्ति। तो एकदम कुछ नहीं जानते हैं, आए और तुरंत वो स्वरूप दान कर देते हैं। और इसी को सिद्ध प्रणाली कहा गया, जिसको प्रभुपाद जी नहीं अप्रूव कर रहे हैं। अप्रूव ही नहीं कह रहे हैं कि खतरनाक है। क्षमा कीजिएगा, दूसरे रूप में मत लीजिएगा। राधारमण महाराज ये सर्वप्रथम, हमें ठीक से तो नहीं याद है, लेकिन कुछ 1967 में ये लोग 9th क्लास के स्टूडेंट थे और उसी समय वृंदावन के लिए चले। 2 लोग हैं, कुछ लोग जानते होंगे, श्याम सुंदर दास, आप कभी कभी क्लास उनको देते हैं, बरसाना से आते हैं। वो और राधारमण महाराज एक साथ वृंदावन के लिए चले। श्याम सुंदर दास पहुँच आए और उस समय ट्रेन तूफान चलते थे। राधारमण महाराज को आगरा में वो टिकट नहीं था, जेल में बंद कर दिया। वो लोग स्टूडेंट थे, टिकट के लिए पैसा नहीं था, लेकिन वृंदावन के प्रति भाव था, निकल गए, जेल में बंद कर दिए। 7 दिन का जैसे जेल था, क्या था। और इसके बाद वे फिर वृंदावन आए। और वृंदावन आए, कहीं बतलाते हैं जहाँ राधा कुंड गए हों, क्या एकदम नए 9th के स्टूडेंट थे। वहाँ वो बतलाते हैं कि गए किसी आश्रम में रुक के, तो तुरंत वे मैंने दीक्षा दे दिए और कुछ स्वरूप भी बतलाए
वो तो कहते हैं अब छिपाते हैं या जो कि इस समय हमको याद नहीं पड़ता है क्या स्वरूप दिए। तो आते आते ही वो लोग एक सुनते हैं को रजिस्टर बना हुआ है, चार्ट बना हुआ है, और उसी से कुछ स्वरूप दान कर देते हैं। तो इसी को सिद्ध प्रणाली कहा जाता है। ये पेपर में सिद्धि प्रणय हमें समझते हैं कि मिसप्रिंट है सिद्ध प्रणाली, और ये सब थोड़ा थोड़ा आइडिया की ज़रूरत है। अब तो क्वेश्चन पेपर में है तो आ भी सकता है कोई भी प्रश्न, लेकिन प्राय ऐसा प्रश्न नहीं दिया जाता है। और इसी से रिलेटेड सहजिया, ये एक ग्रुप है कि कितना हूँ उन्नत भक्ति है तो उसको बहुत आसान समझते हैं। भक्ति उन्नत है लेकिन थोड़ा सा चित्त की स्थिति चाहिए। और वास्तव में लोभ जब जग जाता है, किसी के प्रति व्यक्ति आकृष्ट हो गया, तो ये सब अनर्थ निवृत्ति बहुत तेज़ी से हो जाते हैं, उधर ध्यान ही नहीं है। अरे कोई भी अनर्थ है उसके प्रति इच्छा है तब ना। अब इच्छा केंद्रीभूत हो गया उच्चतर चीज़ पर तो स्वतः छूट जाते हैं। लेकिन कोई कोई ग्रुप है कि जीवन में सब दुर्गुण है और वे क्लेम करते हैं कि हम तो मंजरी भाव के उपासक हैं, गोपी भाव के उपासक हैं, कुछ वैसा ही ड्रेस भी बनाने लगते हैं, और इसको सहजिया कहा जाता है। स्तर उनका यहाँ तक है कि 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल का भी पालन नहीं करते हैं। और रागानुगा भक्ति को भी वे एकदम सहज मतलब चीप, एकदम आसान। सहज मतलब नेचुरल नहीं, स्वाभाविक नहीं, सहज मतलब एकदम आसान समझते हैं। तो उसी ग्रुप को सहजिया कहा जाता है। वास्तव में बहुत सुखद है। अब वो भावना करने पर कितना सुख मिलता होगा। हमारी तो अनुभूति है कि श्लोक पढ़ने से ही बहुत भारी सुख की अनुभूति होती है। विलाप कुसुमांजलि जो ग्रंथ है, उसमें श्रीपाद रघुनाथ भट्ट गोस्वामी बहुत सारी अपनी स्पृहा प्रकट किए, बहुत स्पृहा प्रकट किए सेवा के, और बहुत सुखद है। लेकिन हम तो अपने तरफ देखने पर, अपने चित्त की स्थिति देखने पर हम नहीं हिम्मत होता। हम भी जब शुरू में भक्ति में आए तो ग्रंथ नाम सुने, चैतन्य चरितामृत पढ़े तो उसमें कृष्णदास कविराज का परिचय दिया गया था कि पहले गोविंद लीलामृत लिख चुके थे, और गोविंद लीलामृत बहुत उत्कृष्ट ग्रंथ है। तो हम लगता है कि कुछ 80 के दशक में ही 82-84 में उसको पढ़ने लगे, चालू किए पढ़ना। चालू तो कर दिए, लेकिन अब हमको तो लॉरेंस का नावल भी पढ़े हैं, और हमको लगा कि अरे ये क्या, उसी समय हाथ जोड़ लिया कि अब अभी इसको नहीं पढ़ेंगे। बहुत दिन तक नहीं पढ़ा, अभी कभी कभी 1-10 श्लोक देख लेते हैं ज़रूरत पड़ने पर। अब एक स्थिति ऐसा वर्णन है कि अब उसको, उस स्थिति को न प्राप्त करने पर अनर्थ हो जाएगा। एक बार यहाँ मथुरा में एक सम्मेलन था, कुछ पॉलिटिकल लोग आए थे, हम लोगों के एरिया से भी आए थे। राधारमण महाराज के परिचित लोग थे, राधारमण महाराज थे नहीं, उनसे लोग कांटेक्ट किए और हमको फ़ोन कर दिए कि थोड़ा उनको दर्शन करा देना चाहिए।
तो एक ग्रुप को ले कर के हम लोग के रिलेशन के भी थे, और मैं वृंदावन तो सेवा कुंज भी ले गया। अब सेवा कुंज का थोड़ा वर्णन किया कि यहाँ भगवान गोपियों की सेवा की, तो एक व्यक्ति उसमें से कह रहा है, समझ रहे हैं ना, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है पत्नी की सेवा करना। हम तो मैंने ऐसे हैं कि हम कहाँ फंस गए। तो जो रागानुगा भक्ति है, हम तो पढ़ने पर कभी कभी हमारे इसमें तो ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग की ज़रूरत है। बहुत सुखद चीज़ है, लेकिन जब तक अपनी चेतना उन्नत नहीं है, उस स्तर की नहीं है, व्यक्ति कुछ दूसरे ढंग से व्याख्या करने लगता है। वे स्पृहा है, क्या स्पृहा है? एक श्लोक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जस्यांकित जस रंजित सिरा तव पाद मूल, कैसे अभी अब श्लोक याद आ रहा था। जो हो उसमें स्पृहा आप देखेंगे तो काजल लगाने की है, अलता लगाने की है, यही सब स्पृहा है ना। और इसकी भावना की जाती है रागानुगा में। जैसे यत प्रांत देश लवलेश विघूर्णितेन, यत प्रांत देश लवलेश विघूर्णितेन, उसमें कह रहे हैं श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी कि यत प्रांत देश लवलेश विघूर्णितेन, जिसके किनारे के एक अंश को थोड़ा घुमाने से, यत प्रांत देश, जैसे आँख है, प्रांत मतलब किनारा, यत प्रांत देश लवलेश विघूर्णितेन, लवलेश एकदम थोड़ा सा उसको हिला दिए। तो सद्यः करिंद्र नंद सुनो, जो हाथी के समान है, और नंद के पुत्र तुरंत वशीभूत हो जाते हैं। और जो आँख खंजन पक्षी से भी अधिक चंचल है, तो कब वह दिन आएगा कि हम उसमें कज्जल लगाएंगे। तो सेवा की स्पृहा है। तो राधा रानी के आँख का वर्णन कर रहे हैं कि यत प्रांत देश लवलेश विघूर्णितेन, केवल थोड़ा सा हिलाती हैं। ब्रजराज सुन, वो नंद के पुत्र है, हाथी के समान स्थिर हैं, लेकिन वे तुरंत वशीभूत हो जाते हैं। ये राधा रानी के आँख की महिमा। और कहीं उधर देख दे, दृष्टि डाल दे, तो राधा सुधा के अनुसार तो भगवान का वस्त्र गिर जाता है, बंसी गिर जाती है, वो मूर्छित हो जाते हैं। वो कटाक्ष का निपात की, और कृष्ण के लिए विमूर्छितस्य। तो राधा रानी की सेवा की स्पृहा व्यक्त की गई है। और जो भगवान के नित्य परिकर हैं, तो प्रिया प्रियतम की सेवा करते हैं, विभिन्न देह से सेवा करते हैं, लीला में सहयोग करते हैं। तो रागानुगा का साधना है कि उसी धारा में मन ही मन चिंतन करते हैं।
आप चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं तो चैतन्य महाप्रभु के कई के भावों को उसमें लिखा गया है, खास करके अंत लीला में। और एक दिन उनके मंजरी भाव का आविष्ट हो गया, तो वे तो उसी भाव में वे मग्न थे, लेकिन बाद में जब उनको अनुसंधान हुआ तो अपने भावना को थोड़ा थोड़ा व्यक्त किए। और वे चैतन्य चरितामृत में दिया गया है कि चैतन्य महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं कि प्रिया प्रियतम रास विहार किए और वन वन में घूम करके नृत्य किए, और जब वे थक गए तो जमुना जी के किनारे गए। जमुना जी के तट पर स्थित हुए भगवान अपने माला को, जो राधा रानी के अस्तन से मर्दित था, उस पर कुमकुम लगे हुए थे, भौरे मड़रा रहे थे, तो जमुना जी को प्रदान किए, जमुना जी में डाले। और इसके बाद गोपियाँ अपने वस्त्र को, अपने आभूषण को खोल करके दी। चैतन्य महाप्रभु मंजरी भाव में आविष्ट हैं, तो तट पर खड़ा हो करके इन लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं। बल्कि उन्हीं के हाथ में गोपियाँ वस्त्र पकड़ा दी, आभूषण पकड़ा दी, और बहुत सूक्ष्म वस्त्र पहन करके जल में प्रवेश की। और कृष्ण भी जल में प्रवेश किए। श्रीमद् भागवतम के श्लोक की व्याख्या है, भिन्न सेतु प्राविशद वाह, जल में प्रवेश किए, भिन्न सेतु, सारे मर्यादा का उल्लंघन करते। तो अब वहाँ विविध प्रकार के क्रीड़ा का वर्णन है। पहले जला जली, और पहले जल छिड़क रहे हैं, हाथा हाथी, दांता दांती, कई के शब्द आता है। अब इसके बाद तो भगवान गोपियों को अगाध जल में ले जा कर के छोड़ दिए। या गोपियाँ किनारे चली गई, राधा रानी को अगाध जल में छोड़े, राधा रानी भगवान के कंठ को पकड़ करके वही खड़ी हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी व्यक्त कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की भावना को कि कमल वन में जा कर के गोपियाँ उसमें कमल वन में खड़ी हो गई। और गोपियों के मुख और कमल में अंतर ही नहीं दिख रहा है, दोनों एक जैसा, मुख भी कमल जैसा। तो भगवान विविध लीला कर रहे हैं। इसके बाद भगवान गए और गोपियों का जो सूक्ष्म वस्त्र था उसको खींच दिए, खींच करके ले लिए। अब गोपियाँ तो नग्न हो गई, अब जल में है, उनके सामने समस्या है कि अब क्या करें। लेकिन जमुना जी सहायता की, हस्त तरलात। आप चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, चैतन्य महाप्रभु जमुना जी की स्तुति करते हैं, तो एक शब्द कह रहे हैं। अब ये बोलने पर तो मन लगेगा बहुत देर, द्रव ब्रह्म गात्री। वो जमुना जी का शरीर चिन्मय है, लेकिन कैसा है? द्रव, लिक्विड। तो ब्रज में जो परिकर हैं, सेवक हैं, तो अनेक प्रकार का शरीर है। केवल मनुष्य शरीर से ही सेवा नहीं करते हैं, वो सब परिकर हैं। चाहे ब्रजवासी जनादिश, व्याख्या पढ़े थे ना कि जो मयूर हैं, बैल हैं, उनमें भी नित्य सिद्ध भाव है, आदमी की बात दूर है। और गोपियाँ नग्न हो गए तो जमुना जी का द्रव ब्रह्मगात्री, उनका तो लिक्विड शरीर है, तो लिक्विड शरीर है तो उनका तरंग ही हाथ है। तो हस्त तरलात, जमुना जी के किनारे जहाँ पानी स्थिर है, दह जैसा, कमल भी है, वहाँ से कमल का पत्ता ले करके और अपने हाथ से, हाथ क्या है? तरंग, गोपियों को पकड़ा दी। गोपियाँ अपने नीचे के वस्त्र को ढक ली, नीचे के अंग को ढक ली,
और ऊपर के अंग को उनका बाल इतना लंबा लंबा है कि बाल ही ऐसे लटका दे। या बंगाली में लिखा है कि हाथ का कांचुली बना करके, कांचुली का अर्थ तो हम एग्जैक्ट नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसे कुछ आकृति लग रहा है हमको, हम एग्जैक्ट अर्थ नहीं जानते लेकिन ऐसे अनुमान कर रहे हैं, तो बाहर आई। तो हम यह कह रहे हैं कि अंतः चिंतित स्वरूप से चिंतन का स्वरूप आप चैतन्य चरितामृत में, विलाप कुसुमांजलि में, राधा सुधा निधि में, बहुत सारे ग्रंथों में पाएंगे, लेकिन इस्कान इसको बहुत स्थापित नहीं करता। उसका कारण है कि हम लोगों के स्थिति अभी उस लेवल की नहीं है। जब उस लेवल को प्राप्त हो जाए, चित्त शुद्ध हो जाए, तब उसमें प्रवेश कर सकते हैं ना। हम लोगों क्या एक कहावत है कि बिच्छी के मंतरे न जाने और सांप के बिल में हाथ डाल दे। बिच्छू के मंत्र को उतारना नहीं जानता है और सांप के बिल में हाथ डालेगा तो खतरा है ना। और सिद्ध प्रणाली में अब स्तर का विचार नहीं करते हैं। किसी को भी ये सिद्ध देह का उपदेश देने लगते हैं, इसको प्रभुपाद जी ठीक नहीं मानते। स्तर होना चाहिए और इसी को सिद्ध प्रणाली कहा गया। और यह जो ग्रुप है वो शास्त्र को ठीक से फॉलो नहीं करते। आप रागानुगा नहीं, वैधि भक्ति की परिभाषा में ध्यान दिए होंगे कि शासने नैव, शासन से ही, केवल शासन से ही। तो भक्ति में शास्त्र का शासन एकदम नितांत आवश्यक है। रागानुगा का यह अर्थ नहीं है कि आप मनमानी आचरण करें। शास्त्र को छोड़ करके मनमानी आचरण भगवान भी करते, उनको भी मान्यता नहीं मिलती। और देखने में कितना अहिंसा अहिंसा, वो भगवान बुद्ध उपदेश दिए, लेकिन वेद को नहीं माने तो भगवान को भी मान्यता नहीं है। तो ये जो सहजिया ग्रुप है, तो शास्त्र के अवहेलना करके अपने मनमाने ढंग से ऊंची ऊंची चीज़ को भी बहुत सहज समझ करके उसका उपदेश देने लगते हैं, तो यह ठीक नहीं है। तो शास्त्र के अवहेलना करके उसका अनुगमन न करके अपने मन से भक्ति के उच्चतर स्तर को भी बहुत सहज रूप में स्वीकार करते हैं, तो इसी ग्रुप को सहजिया कहा जाता है। तो समझ रहे हैं ना। अब संक्षेप में कहना हो तो जो शास्त्र के अनुसार न चल करके मनमाना आचरण करता है और भक्ति के उच्चतर स्तर को बिल्कुल सहज समझता है, सस्ता समझता है, और उसी ग्रुप को सहजिया कहा जाता है। ठीक है, रागानुगा के विषय में आप लोग बढ़िया से समझ लीजिए। परीक्षा के लिए और उसका अनुशीलन करना हो तब तो और अच्छी बात है। ब्रज के अपने भाव के अनुरूप ब्रज के परिकर का अनुगमन करना, ब्रज में वास करना, बाहर से वैधि भक्ति का आचरण करना, अभ्यास करना, और मन में अंतःचिंतित देश से अपने सेवा की भावना करना, अपने भाव को छिपा करके रखना, और शरीर से भी ब्रज में निवास करना। शरीर से संभव नहीं है तो कम से कम मन से जरूर निवास करना है। ये सब पॉइंट याद रहना चाहिए। प्रायः परीक्षा में इसको पूछा जाता है।
रागानुगा की परिभाषा और इसके अनुशीलन के प्रैक्टिस की क्या पद्धति है, भाव भक्ति की परिभाषा, इसके प्रमाणिक लक्षण क्या है, प्रेम भक्ति की परिभाषा, वहाँ तक पहुँचने का स्टेप क्या है, सीढ़ी क्या है, ये सब है जानना चाहिए। और इसके बाद जो शुरू का अंश है तो उस पर तो मैं बहुत समय दिया हूँ, उसको आप लोग समझ भी चुके हैं, लेकिन फिर से उसको 1 दिन या 2 दिन देखा जाएगा। रागानुगा कि क्या पद्धति है, क्या योग्यता है, क्या परिभाषा है, इसको जरूर याद रखना चाहिए। भाव भक्ति की परिभाषा, उसके प्रमाणिक लक्षण और कुछ उदाहरण जरूर याद रखना चाहिए। प्रेम भक्ति के क्या, प्रेम तक पहुंचने के क्या सीढ़ी है, ये ऐसे सब अंश हैं कि इसमें ठोस नंबर मिल जाता है, और भूल गए तो वैसे ही कम नंबर हो जाएगा। बहुत क्षोभ होता है कॉपी देखने पर। मैं भी कई एक बैच का कॉपी देखा हूँ कि एक एक शब्द में एक एक नंबर है, उसको लड़के खो देते हैं। एक तरह से ये सब आउट प्रश्न है, और आज ही याद कर लेंगे तो एक्सपायर्ड नहीं होगा। कुछ लोग सोचते हैं कि हाँ परीक्षा तक कर लेंगे, यही है ना, परीक्षा के पहले कर लेंगे। आज ही कर लीजिए ना, थोड़ा ही चीज़ है तो आज ही क्यों नहीं कर लेते हैं। और 4 श्लोक याद कीजिए। और भी चीज़ हैं, अभी कम से कम 2 दिन तो निश्चित रूप से क्लास चलेगा, अब इसके बाद आगे विचार किया जाएगा। 2 दिन, आज बुधवार है, बृहस्पति शुक्र तो जरूर, शनि रवि तक भी चल सकता है। फिर एकादशी कब है? 13 को है, उसमें टाइम है। तो देखिए जैसे ठीक है। हरे कृष्ण। अब हम क्या जानते हैं कहाँ जाते हैं। हाँ, 4 श्लोक याद करने का है ना, एक आएगा लिखने के लिए और 3 में से एक कोई पूछा जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको जो याद है वही बोल देंगे।